हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहूंगा लगातार, जो कि आप अब देख रहे हैं। इसमें मैं आपको ऐसे सवाल बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम्स में आते ही हैं, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो बॉटनी का, या फिर आपका एग्जाम हो टीजीटी का, पीजीटी का, यूपी का या हरियाणा का, या जहाँ का भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो आते ही हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ से भी इससे एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, रेड लिस्ट कैटेगरीज पूछी जाती हैं, इनका नाम पूछा जाएगा, इनका जो डेफिनेशन है वो आपकी क्वेश्चन में आएगी और ऑप्शन बनेगा इनका नाम। तो ध्यान रखना, रेड डाटा लिस्ट में जो कि IUCN इसको बनाता है, आपको पता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, ध्यान रखना। तो यहाँ पर पहली कैटेगरी आपकी बनती है एक्सटिंक्ट कैटेगरी। ये है कि द टैक्सोन हैज़ बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड और डाइड। जो टैक्सोन पूरी तरह से खत्म हो चुका हो, मर चुका हो, उसे कहते हैं आप एक्सटिंक्ट कैटेगरी में। यहाँ तक कि 50 साल से जिसका कोई इंडिविजुअल नहीं देखा गया वो आपका एक्सटिंक्ट है। जैसे कि डोडो मॉरिशियस से आपका एक्सटिंक्ट हुआ है डोडो। तो ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल्स आपको नोट करने होंगे, याद कर लेना। नेक्स्ट आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में मैंने देखा है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है इसके डेफिनेशन। द टैक्सोन इज फेसिंग वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। तो ये वर्ड आपको अपने क्वेश्चन में ढूंढना है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। अगर वहाँ लिखा है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड तो उसका मतलब होगा आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और उसको वहाँ से ले आना होगा, उसको वहाँ से ला करके अपना XC2 कंजर्वेशन करना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, एग्जाम पर है पिग्मी होग। नेक्स्ट है आपका वल्नरेबल कैटेगरीज। वल्नरेबल मतलब जिन पर खतरा है भविष्य में, जैसे जिम्नोस्पर्म्स पर बहुत खतरा है, एम्फीबियंस पर खतरा है। तो ये ध्यान रखना, वल्नरेबल वो होते हैं। प्रेजेंटली द पॉपुलेशन इज सफिशिएंट, आज की तारीख में उनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक है, पर बट इज अंडर गोइंग डिप्लीशन ड्यू टू सम फैक्टर्स सो दैट इज फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द मीडियम टर्म ऑफ फ्यूचर। आने वाले भविष्य में इन पर खतरा बना हुआ है। तो दे आर वल्नरेबल कैटेगरीज। गॉट इट, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब जंगल में जो जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। लिखा है द टैक्सोन इज एब्सेंट इन एनी ऑफ द नेचुरल हैबिटेट और एक्सपेक्टेड हैबिटेट इन द वाइल्ड। मतलब कहीं कहीं XC2 कंजर्वेशन इनका कर रखा होगा, अपने नेचुरल हैबिटेट से खत्म हो चुके हैं। तो एक्सटिंक्ट है, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है। तो अभी देखेंगे एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद आएगी एंडेंजर्ड। इट इज फेसिंग अ हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स हैबिटेट, एक्सेसिव प्रेडेशन और पोचिंग। देखो आपको पता है पोचिंग तो होती ही है, जैसे कि हाथियों की भी हो रही है और भी ऑर्गेनिज्म की होती ही है। तो वहाँ उसकी वजह से हैबिटेट जो आपका फ्रेगमेंटेशन कर दे रहे हो, उसकी वजह से आपका एंडेंजर्ड हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म। तो ये कैटेगरी, ये क्रिटिकली वाली, ये वाली, इनको जरूर ध्यान रखना भाई। ये 5 जो वल्नरेबल वाली है, ये वाली इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम्पल लायन टेल्ड मैकाक, ये याद कर लेना। और भी एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकते हो, मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है लोअर रिस्क, इनको थोड़ा रिस्क कम है। दे आर थ्रेटन्ड स्पीसीज, ये थ्रेटन्ड है, एंड विच हैव द लोअर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एंड देयरफॉर रिक्वायर ओनली ए स्मॉल अटेंशन टू बिकम नॉर्मल और फ्लोरिशिंग स्पीसीज। थोड़ा ध्यान देना इन पर जरूरी होगा। डाटा डेफिशिएंट, इनका कोई डाटा नहीं है, मतलब ये भी रेड डाटा बुक की कैटेगरी है। द डाटा फॉर मेकिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इज डेफिशिएंट। Rare species, they are species with naturally small populations either localized or thinly scattered, इधर उधर फैली हुई हैं, which are always at risk from pest, pathogens, predator, exotic species। तो ये होती हैं आपकी rare species category। Not evaluated, the taxon has not been evaluated for risk of extinction। तो ये नॉट इवेल्युएटेड है। इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंडिटरमिनेट स्पीसीज, द स्पीसीज आर इन डेंजर और एक्सटिंक्शन बट द रीजन इज नॉट नोन। तो इन्हें कहते हैं इंडिटरमिनेट स्पीसीज। तो यार देखो ध्यान से, ज़्यादा सवाल जो आएगा वो आएगा एक्सटिंक्ट का, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का और वल्नरेबल का। भाई पक्का सवाल आएगा डेफिनेशन। ध्यान रखना ये कहाँ क्या है। जो अभी बचे हुए हैं भविष्य में रिस्क है, जो खतरे में है
नियर फ्यूचर में खतरे में हैं, ये अपने जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर तो खतरा इनको, वहाँ तो हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, मतलब वहाँ पर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, हाई रिस्क है इनको, वहाँ पर इनको लाना पड़ेगा वहाँ से उठा करके। और जो वाइल्ड में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं पर कहीं एक्स सिटू कंजर्वेशन में सेव हो रखे हैं वो ये हैं 5 कैटेगरी। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन फंस जाएगा। लगातार ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर आप बने रहना और आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। साथ ही साथ मैं आपको जल्दी ही कुछ ऐसा दूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत सपोर्ट करेगा। टीजीटी पीजीटी वाले सुन लो ध्यान से, अगर देख रहे हो तो बस थोड़ा सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार, है ना। मैं भी चाहता हूँ कि ऐसा हो, जैसा कि सबका चैनल चलता ही है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आपके लिए मैंने डिजिटल बोर्ड खरीद लिया है, देखो अच्छा सा है ना, सुंदर सा। तो अभी इस पे काम करना सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।